Hello students, today we will discuss our new topic that is business dimensions. बिजनेस एनवायरनमेंट का ये जो टॉपिक है बिजनेस डायमेंशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। बिजनेस डायमेंशन को एक्सप्लेन करने से पहले एक बार दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब बिजनेस का वो एनवायरनमेंट, वो सराउंडिंग्स जिसका इम्पैक्ट बिजनेस की एक्टिविटीज़ पर होता है, बिजनेस के आउटपुट्स पर होता है, बिजनेस के रिजल्ट्स और प्रॉफिट्स पर होता है, उन सभी फैक्टर्स के टोटल को हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट में लाइक जैसे पब्लिक हो गई, हमारे सप्लायर्स हो गए, हमारे कस्टमर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, हमारे बिजनेस की पॉलिसीज हो गई, बिजनेस का मैनेजमेंट हो गया। तो ये सारे जो फैक्टर्स है इनका जो सम टोटल है, उन सभी फैक्टर्स को हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्टर कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो आज की ये जो क्लास है इसमें हम लोग आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के टोटल डायमेंशंस कितने होते हैं और उन डायमेंशंस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जो टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो टू टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज इंटरनल एनवायरनमेंट एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? It refers to all those factors which influence the business and are under the control of the business. उन सभी फैक्टर्स का टोटल जो कि बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं और बिजनेस के कंट्रोल में भी होते हैं, जैसे हमारी मैनेजमेंट हो गई, बिजनेस के रूल्स हो गए, पॉलिसीज हो गई, स्ट्रैटेजीज हो गई, मैनेजमेंट हो गया। तो ये सारे क्या है? इंटरनल एनवायरनमेंट है, यानी कि ये बिजनेस को इंटरनली इम्पैक्ट डालते हैं, इंटरनली इन्फ्लुएंस करते हैं, बट इनको बिजनेस क्या है? कंट्रोल कर सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनको मॉडिफाई कर सकता है। सेकेंड जो इन्वायरमेंट हमारा होता है वो होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस बिजनेस एंड एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, यानी कि वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं बाहर से और वो बिजनेस के कंट्रोल में भी नहीं होते। लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, अब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज करती है तो उसका बिजनेस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी कि बिजनेस अपनी मर्जी से गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कम या ज़्यादा तो नहीं कर सकता, है ना। ऐसे ही हमारे कॉम्पिटिटर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स अगर हमारे कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या कोई स्ट्रैटेजीज बनाते हैं तो वो चीज़ें हमारे बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होती। तो वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते और वो बिजनेस को बाहर से इम्पैक्ट करते हैं, बाहर से इन्फ्लुएंस करते हैं, उन सभी फैक्टर्स को हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो बिजनेस में हमारे दो एनवायरनमेंट होते हैं, इंटरनल जो बिजनेस को अंदर से यानी कि आंतरिक फॉर्म में जो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और एक्सटर्नल जो उसको बाहर से करते हैं, जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते, तो उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरनल एनवायरनमेंट में आता क्या क्या है, तो वो हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसमें वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं, जैसे एम्प्लॉय मिक्स हो गया, मैनेजमेंट वैल्यूज़, स्टेक होल्डर्स गोल्स, स्ट्रैटेजी सक्सेस, कॉरपोरेट कल्चर, रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज़, पॉलिसीज़, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी आती हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में। सेकेंड हमारा आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। इस वाले चैप्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा होता है वो होता है स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जर्नल फोर्सेस। काफ़ी बारी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेसिफिक फोर्सेज एंड जर्नल फोर्सेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो स्पेसिफिक फोर्स हमारे क्या होते हैं, जिनको हम माइक्रो एनवायरनमेंट यानी कि माइक्रो फैक्टर्स बोलते हैं, और जर्नल वो होते हैं जिनको हम मैक्रो फैक्टर्स बोलते हैं। माइक्रो फैक्टर्स होते हैं हमारे जो बिजनेस को स्पेसिफिक फॉर्म में अफेक्ट करते हैं। स्पेसिफिक फॉर्म का मतलब है कि एक बिजनेस को पॉजिटिव करता है तो दूसरे को वो नेगेटिव कर सकता है। जैसे कस्टमर्स होते हैं, अगर कस्टमर्स टी परचेज करते हैं और कॉफ़ी को वो रिजेक्ट करते हैं तो टी इंडस्ट्रीज़ को पॉजिटिवली अफेक्ट करेंगे और कॉफ़ी इंडस्ट्रीज़ को वो नेगेटिव फॉर्म में, नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक होते हैं
जो पर्टिकुलर बिजनेस को स्पेसिफिक फॉर्म में इन्फ्लुएंस करते हैं। और मैक्रो एनवायरनमेंट हमारा होता है, मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब जनरल फोर्सेस जो सभी बिजनेस इंडस्ट्रीज पर, सभी एंटरप्राइजेस पर एक जैसा इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई तो सभी बिजनेस पर एक ही जैसा इम्पैक्ट होगा उसका, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज अगर हमारी चेंज होती है तो उसकी वजह से जो भी इम्पैक्ट होगा वो सभी इंडस्ट्रीज पर एक जैसा होगा। तो जो फैक्टर्स बिजनेस पर एक जैसा इम्पैक्ट डालते हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं मैक्रो फैक्टर्स में, यानी कि जनरल फोर्सेज में। और जो हर बिजनेस को डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेज या फिर माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, हमारे कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, पब्लिक, ये सारे के सारे हमारे आते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट में। और नेक्स्ट हमारा आता है मैक्रो एनवायरनमेंट, जो कि हमारे कंपोनेंट्स है। हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में कंपोनेंट्स आते हैं, यानी कि मैक्रो फैक्टर्स में से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हमने बहुत अच्छे से स्टडी करना है। मैक्रो एनवायरनमेंट में हमारा आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। तो इनको अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारा आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। एक बिजनेस का टेक्नोलॉजी जो होती है ना, वो बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से इम्पैक्ट करती है। जैसे बिजनेस में कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो हमें भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करना होता है, मॉडिफाई करना होता है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम लोग जो कंपटीशन है उसमें पीछे रह जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी कैसे इम्पैक्ट करेगी, कैसे इन्फ्लुएंस करेगी बिजनेस को, जैसे जैसे चीज़ें टेक्नोलॉजी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू टाइम हमें भी उन चीज़ों को अपने बिजनेस में लाना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे अभी आजकल ऑनलाइन सेल होनी स्टार्ट हो गई, जो बुकिंग होती है एयर टिकट्स की, मूवीज़ की, वो भी सारी की सारी ऑनलाइन होती है। तो इंडस्ट्रीज़ को अब मैनुअल चीज़ें छोड़कर ऑनलाइन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन स्टडी जो है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होना स्टार्ट हो गया है। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजीज़ का यूज करना हमें आना चाहिए। और जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होती है, जैसे जैसे डिमांड होती है, हमें भी अपनी टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम लोग कॉम्पिटिशन में पीछे रह जाएंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले क्या होता था कि फ़ोटोकॉपी मशीन्स नहीं होती थी तो हम कार्बन कॉपीज़ का यूज करते थे। कार्बन कॉपीज़ का यूज जो होता था वो बहुत ज़्यादा लेवल पर हम नहीं कर सकते थे। अगर हमें एज अ टीचर नोट्स बनाने होते थे तो मैक्सिमम हम क्या कर सकते थे, 4 या 5 स्टूडेंट्स के लिए एक ही बारी में नोट्स बना सकते थे। लेकिन फ़ोटोकॉपी मशीन आने की वजह से हम एक ही टाइम पर जितनी चाहें उतनी फ़ोटोकॉपीज़ निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, कार्बन कॉपी जो थी उसकी जगह अब ले ली है किसने, फोटोकॉपी मशीन्स ने। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो कार्बन इंडस्ट्रीज पर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ और फोटोकॉपीज मशीन जो यूज करते हैं उन इंडस्ट्रीज पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू नीड हमें भी अपने बिजनेस को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। हमें न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज करना है, तभी बिजनेस ग्रोथ कर पाएगा, अदरवाइज हम कंपटीशन में फेल हो जाएंगे। ऐसे ही बहुत जगह पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में लेबर से काम कराया जाता है, लेकिन अभी क्या हो गया, रोबोटिक मशीन्स आ गई। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजीज़ है। तो टेक्नोलॉजीज़ के चेंज होने की वजह से भी बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ते हैं। वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो डिपेंड करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। अगर बिजनेस अकॉर्डिंग टू डिमांड उन चीज़ों को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देगी, अपने बिजनेस में न्यू टेक्नोलॉजीज़ को लाना स्टार्ट कर देगी, तो उससे ही वो कंपटीशन को फेस कर सकती है, यानी कि बिजनेस की ग्रोथ जो है वो पॉसिबल हो सकती है। ठीक है। तो ये है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जब टेक्नोलॉजीज के चेंज होने की वजह से बिजनेस पर इम्पैक्ट आते हैं तो उसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सेकेंड हमारा आता है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल, देखो नाम से पता लगता है, लीगल का मतलब कानूनी तौर पर, जिस पर कानून लागू होते हैं, कोई एक्ट पास किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कोर्ट के जब जजमेंट्स होते हैं वो फाइनल हो जाते हैं। कोई भी लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू लाइसेंसिंग है उनको हम बोलते हैं लीगल एनवायरनमेंट। या कोई भी लीगली एक्ट पर्टिकुलर पास किया गया है किसी भी कमीशन एजेंसीज के द्वारा, किसी भी कोर्ट के द्वारा, जैसे फॉर एग्जांपल द एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहल प्रोडक्ट्स इज प्रोहिबिटेड।
है ना। ये एडवर्टीजमेंट अगर कोई ऐसा करता है अल्कोहल बीवरेजेस का या प्रोडक्ट्स का, तो वो प्रोहिबिटेड है, ये एक एक्ट पास कर दिया गया। तो ये क्या बन गया, लीगल एनवायरनमेंट बन गया। तो अगर कोई इंडस्ट्रीज इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है तो वो बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जब भी कोई लीगल एक्ट पास किया जाता है, जब भी कोई लीगल पॉलिसीज बनाई जाती है, तो उनका इम्पैक्ट भी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है। तो हमें पहले ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज है, कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जिनके चेंज होने के चांसेस है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज अगर एक मैनेजर रखता है, एक मैनेजमेंट रखता है, तो इन सारी चीज़ों से वो बच सकता है। तो लीगल एनवायरनमेंट में हमारे आते हैं सारे के सारे जजमेंट जो कि कोर्ट पास करता है, या कोई भी ऐसा एक्ट जो पर्टिकुलर एक्ट पास कर दिया जाता है, उसको हम लीगल एनवायरनमेंट में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, जहाँ पर हमारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ या फिर कोई ट्रेंड्स हमारे आते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सोशल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, गुरु पर्व है, ये इंडिया में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो इन चीज़ों पर, इन ओकेजन्स पर जो भी चीज़ें यूज की जाती है, अगर हम उन चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं तो उनके सेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सारे लोग इन सारे ओकेजन्स को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो वो इन चीज़ों को परचेज करेंगे, और परचेज करेंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी सेल बढ़ेगी और उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा जैसे बर्थ एंड डेथ रेट हो गई, तो वो भी हमारा सोशल एनवायरनमेंट में आता है। एजुकेशन ऑफ पीपल है, बंदे कितने पढ़े लिखे हैं, उनमें एजुकेशन क्वालिटीज़ क्या है, उनकी जो लिविंग स्टाइल्स हैं वो क्या है, उनका एटीट्यूड टुवार्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। या मैं सिंपल वे में बोलूँ तो सोशल एनवायरनमेंट का मतलब है जो सोसाइटी में लोग हैं, जो पीपल्स है, अगर उनकी हैबिट चेंज हो जाती है, उनका जो है फैशन वो चेंज कर देते हैं, अपनी डिमांड चेंज कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो बिजनेस पर इम्पैक्ट होता है उसको हम बोलते हैं सोशल एनवायरनमेंट। जैसे फैशन चेंज हो गया, हम लोग अभी तक नॉर्मल चीज़ें यूज करते थे, उसके बाद हमने देखा कि सेलिब्रिटीज़ ने कुछ इस तरीके के पैटर्न के कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए, तो लोगों ने उसकी डिमांड क्रिएट करना स्टार्ट कर दी। तो इससे क्या होगा, जो ऑलरेडी हमारा प्रोडक्शन हो रखा था वो सारा का सारा बेकार हो जाएगा, उसकी सेल नहीं हो पाएगी, और सेल नहीं होगी तो बिजनेस को लॉस हो जाएगा। तो सोशल एनवायरनमेंट भी बिजनेस को इम्पैक्ट डालता है, इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो सोशल एनवायरनमेंट का मतलब हमें उस सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की सारी चीज़ों पर हमें नज़र रखना है कि लोग कैसे डिमांड क्रिएट करते हैं, कैसा उनका वो कैसी चीज़ हमारे से मांगते हैं, क्या क्या चीज़ें उनको सेटिस्फाई करने में हेल्प करेगी, हमें उन चीज़ों के अकॉर्डिंग, यानी कि कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन करना है, ताकि मैक्सिमम सेल हम कर पाए और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो सके। तो सोशल एनवायरनमेंट भी एक ऐसा इम्पैक्ट डालता है बिजनेस पर, जो बिजनेस को लॉस की तरफ भी लेके जा सकता है और प्रॉफिट की तरफ भी लेके जा सकता है। तो ये होगा हमारा सोशल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो कंप्लीट इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन रेट हो गया, चेंज इन इनकम ऑफ पीपल हो गई, स्टॉक मार्केट एंड द वैल्यू ऑफ रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो ये सारा क्या है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, यानी कि पैसे से रिलेटेड है, जो कंप्लीट इकोनॉमी को ही इन्फ्लुएंस करता है। ऐसे एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। तो हमें इनको भी ध्यान में रखना है। भाई इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो लोगों की डिमांड और जो सप्लाई होगी उसमें भी चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट रिएक्शंस होती है, वैल्यू रुपीज़ होता है, जीडीपी हमारा हो गया, ये सारे के सारे हमारे इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में कंसीडर किए जाते हैं, जो मनी की फॉर्म में होते हैं, और इनसे कंप्लीट इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हमारा आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कि उस पर्टिकुलर टाइम पर जब आप बिजनेस अपना चलाते हो, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के चेंज होने की वजह से, उनकी कंडीशंस, उनकी स्टेबिलिटीज़ की वजह से जो भी चेंजेस हमारे बिजनेस पर होते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान जो है वो बीजेपी ने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जब ये हमारा एक पर्टिकुलर मुहिम चली, जो ये अभियान चला गया है,
उसका क्या है, कंप्लीट भारत को स्वच्छ रखना है। स्कूल्स में भी लोग इस चीज़ों को अप्लाई करते हैं, बिजनेस लोकेशंस पर भी करते हैं, अपने घरों में भी करते हैं। लेकिन अगर ये पॉलिसी चेंज होके कोई और पॉलिसीज आ जाती है या कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती है, तो वो अपने कुछ अलग अभियान लेके आएगी, अलग स्कीम्स लेके आएगी, तो उन चीज़ों का भी इम्पैक्ट जो है वो बिजनेस पर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही फॉरेन पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कोई फॉरेन पॉलिसी चेंज कर देती है तो उसकी वजह से भी इंडस्ट्रीज़ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट उसका पड़ सकता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, अगर बिजनेस में गवर्नमेंट इंटरवेंशन करना शुरू कर दे, है ना, इंटरफेयर करना शुरू कर दे, तो उसकी वजह से भी बिजनेस को कई बार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है वो भी बिजनेस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा आता है, ये थे हमारे सारे डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस का मतलब हमने यहाँ पर मैक्रो फैक्टर्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया है। मैक्रो फैक्टर्स ही बोर्ड एग्जाम्स में हमारे पूछे जाते हैं, इसलिए हमने पहले फोकस इन्हीं के ऊपर किया है। तो मैक्रो फैक्टर्स में हमारे हो गए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, सोशल एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटिकल हो गया, लीगल एनवायरनमेंट हो गया और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया। उसके बाद हमारी 1991 की कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई थी जिसको हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो एक बार हम इसको भी स्टडी कर लेते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि हमें लिबरल कर देना है, उदार कर देना है सारी की सारी पॉलिसीज को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, यहाँ पर गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों को लिबरल बना दिया, यानी कि उदार नीति अपनाना स्टार्ट कर दिया। भाई जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी उसको कम कर दिया, ठीक है। अब कुछ लिमिटेड ही जो प्रोडक्शन हमें करने हैं, कुछ लिमिटेड इंडस्ट्रीज़ पर ही लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, बाकी इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट करने के लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद जो क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस था उसको हटा दिया, कोई भी इंडस्ट्री अपनी मर्जी से जितना चाहे प्रोडक्शन कर सकती है, कोई भी इंडस्ट्रीज अपना जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकती है। तो इस तरीके की जो पॉलिसीज हमारी आई थी ये हमारी लिबरलाइजेशन में आई थी। बहुत सारी चीज़ों पर हमें जो अननेसेसरी कंट्रोल होता था, जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस लगते थे, उनको रिमूव कर दिया गया। सेकंड हमारा है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है गिविंग ग्रेटर रोल टू द पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इन द पब्लिक सेक्टर। हमने क्या कर दिया, नेशन बिल्डिंग के लिए जो प्राइवेट सेक्टर्स थे उनको पब्लिक सेक्टर में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया, और जो पब्लिक सेक्टर का जो रोल होता था उसको रिड्यूस करके कम कर दिया। इससे क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर्स के आने से पब्लिक सेक्टर जो है वहाँ पर कंपटीशन इंक्रीज हो गया। कंपटीशन होगा तो काम ज़्यादा होगा, काम ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को पब्लिक में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण, यानी कि कंप्लीट ग्लोबल को इंक्लूड करना। अब हम जिस देश में चाहें वहाँ पर जाकर अपना बिजनेस कर सकते हैं, जहाँ पर भी हम घूमना चाहते हैं उस किसी भी कंट्री में हम जाकर इजीली मूवमेंट्स कर सकते हैं, वहाँ पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ से यानी कि किसी भी देश का बंदा आकर हमारे यहाँ पर अपना बिजनेस कर सकता है, यहाँ पर अपना पैसा वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो वो है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण कर दिया। किसी भी देश में जाके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एलपीजी जो 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हम जिनको काउंट करते हैं। तो एलपीजी को हमने बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डीमोनेटाइजेशन। इस चैप्टर में डीमोनेटाइजेशन एक नया पॉइंट हमारा ऐड हुआ है, जहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा बनता है, 1 मार्क का क्वेश्चन हमारा आता है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड फीचर्स के साथ में। आज की क्लास में इतना ही है। आगे के लिए हैप्पी लर्निंग।